हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में कोरोना के 327 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 3281 पहुंच गई है और वहीं प्रदेश में अब तक 1123 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 2134 एक्टिव केस हैं। रतिया में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। रतिया के वार्ड नंबर 15 में दिल्ली से लौटे पति और पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग संक्रमित दंपति के संपर्क में आए तमाम लोगों की जांच कर रहा है। गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन की रिवाइज्ड लिस्ट जारी की गई। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सबसे ज्यादा 63 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। गुरुग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने लिस्ट जारी की है। सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त शामिल रहे। सीएम मनोहर लाल ने मानसून को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त से तैयारियों पर बातचीत की। रोहतक में मामूली विवाद में 2 युवकों को चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पलवल पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीआईए टीम ने 2019 में एक ट्रक चालक से नकदी लूटने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में बदमाशों को गिरफ्तार किया। जिलाना में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। युवक रोहतक में काम करता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित शख्स के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। लजवाना कला गांव से अब तक 14 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अंबाला के मंडोर गांव में स्थित जिंदल फोम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गोहाना के सरकारी अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी पर एम्बुलेंस चालक ने गोली चला दी जिसमें सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोहाना सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सुरक्षाकर्मी के बयान पर 2 एम्बुलेंस चालकों पर हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। चरखी दादरी में पिछले लंबे समय से लग्जरी गाड़ियों की चोरी के मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इन दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। प्रवीण नाम का शख्स दिल्ली और बाकी राज्यों से गाड़ियां चुराकर उनके फर्जी कागजात बनवाकर लोगों को बेचा करता था। गुरुग्राम एसटीएफ टीम ने ढाणी रोड रेलवे फाटक के नजदीक आरोपी को दबोचा। आरोपी के पास एसटीएफ ने बिना चेसिस और इंजन नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। आरोपी युवक एसडीएम कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर फर्जी कागजात तैयार करवाता था। फिलहाल एसटीएफ ने दादरी सिटी थाना में केस दर्ज करवा दिया है और आरोपी को पूछताछ के लिए गुरुग्राम ले जाया गया है। भिवानी में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। भिवानी में 9 नए मामले सामने आए जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित शख्स को आइसोलेट किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार और डिप्टी सीएमओ हरेंद्र कुमार ने बताया कि भिवानी में 9 नए मामले और पॉजिटिव मिले हैं जिसके चलते पॉजिटिवों की संख्या भिवानी में 49 पर पहुंच गई है और लोगों से अपील की है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। घरोंडा शहर में कोरोना ने दस्तक दे दी है जिससे स्थानीय लोगों में और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शहर के पनोरी रोड वार्ड संख्या 6 बालाजी कॉलोनी में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। संक्रमित शख्स विशाल शर्मा ने बुखार की शिकायत होने पर खुद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जाकर अपना टेस्ट करवाया जिसमें विशाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं परिजनों ने बताया कि विशाल सोनीपत की एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करता था। लॉकडाउन के चलते 1 सप्ताह में ही सोनीपत रहा। 4 दिन पहले घरोंडा वापस आया था। विशाल के पॉजिटिव आने पर शहर में खलबली मच गई। चिकित्सकों की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने वार्ड को सैनिटाइज करवाया और गली को भी सील किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अकाली दल की हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि 2 मुद्दों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बात की गई। दलजीत चीमा ने बताया कि पहला मुद्दा गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब के पास जो जमीन लगती है उसमें कुछ जमीन हरियाणा श्री गुरुद्वारा साहिब को देने पर बात की गई क्योंकि वहां पर पार्किंग की समस्या को लेकर लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है।
दूसरे मुद्दे के रूप में दलजीत चीमा ने बताया कि जिस तरह से बीज घोटाला हुआ है उसके तार हरियाणा के साथ भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बारे में पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत की गई है, लेकिन फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहा गया है कि इस मामले में गंभीरता से जांच कराएं और त्वरित कार्रवाई करें। सरकार की ओर से 1 जुलाई से स्कूल खोलने पर विचार विमर्श के बाद अब अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फतेहाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अभिभावकों ने स्कूल न खोलने की गुहार लगाई है। तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि जब तक कोरोना का कहर शांत नहीं हो जाता तब तक स्कूल न खोले जाएं। अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की ओर से जो स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है वो गलत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाओं को लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं को 1 जुलाई से 15 जुलाई तक लिए जाने का फैसला लिया है और बोर्ड की ओर से 10 दिन पहले तारीखों की सूचना दे दी जाएगी। इन परीक्षाओं को कोरोना महामारी के चलते स्थगित किया गया था। इसके साथ ही बताया कि आने वाले सोमवार को 10वीं को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। कोरोना वायरस का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है और एक और महामारी को लेकर जद्दोजहद की जा रही, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं और वे सरकारी अस्पतालों में N95 मास्क और पीपीटी किट वितरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बरवाला में भी डॉक्टरों और पत्रकारों को N95 मास्क और पीपीई किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 25 मार्च की रात को प्रधानमंत्री के आदेश पर शुरू हुआ था। उस वक्त संक्रमण 562 था और आज 5वां लॉकडाउन किया गया और संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। इस महामारी से कैसे देश बाहर आएगा? तो वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा, लॉकडाउन में सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन गरीबों और मजदूरों पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इनका रोजगार छिन गया है, हालात कैसे सुधरेंगे? भिवानी में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज 9 नए मामलों के साथ भिवानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 49 हो गई है। भिवानी के तोशाम के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 9 से 3 हवालती भी शामिल हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड से एक महिला फरार हो गई। महिला के आइसोलेशन वार्ड से फरार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दरअसल फतेहाबाद के इंद्रपुरा इलाके में एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन बना रखा था। इस बीच इस कॉलोनी में एक महिला को बुखार की शिकायत हुई तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महिला को नागरिक अस्पताल ले आए और उसे आइसोलेट कर दिया। गोहाना के गांव मोई हुड्डा में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव परिवार दिल्ली में रहता है और 2 दिन पहले अपने पैतृक गांव मोई हुड्डा में अपने मकान को देखने के लिए आए थे। पति पत्नी और बेटा कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव परिवार दिल्ली में रहते थे, जो कि गांव में रहने वाले आईएएस सरपंच ने परिवार को क्वारंटाइन कर कोरोना टेस्ट कराने की कही, जिसके बाद टेस्ट करने पर एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिरसा में शहर की सफाई के लिए हैवी वैक्यूम मशीन का ट्रायल किया गया। इस मशीन के आने से नगर परिषद के कर्मचारियों को बार बार साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सफाई के लिए इस तरह की हैवी मशीनें सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में हैं। आमतौर पर जब सफाई कर्मचारी झाड़ू से सिरसा में सफाई करते थे, जिसके बाद धूल मिट्टी उड़ती थी और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस मशीन से लोगों को धूल मिट्टी से निजात मिलेगी। सिरसा नगर परिषद के सचिव सहित पूरे स्टाफ ने इस मशीन का ट्रायल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नगर परिषद सचिव गुरु शरण सिंह ने बताया कि सिरसा नगर परिषद में पहले 500 सफाई कर्मचारी थे, जिनमें से कुछ रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी जगह और सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। हरियाणा में 6 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद पिछले 2 दिन से फतेहाबाद में अधिकारी निचले इलाकों में जलभराव और अधिक बारिश की आशंका के बीच बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए जिले भर का दौरा करने में जुटे हैं।
मंगलवार को जहां हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने अधिकारियों के साथ जिले के बाढ़ संभावित और जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया, तो वहीं बुधवार को डीसी फतेहाबाद ने जिला और शहर के ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां जल भराव की समस्या सामने आती है। फतेहाबाद के डीसी नरहरि सिंह बांगर ने बताया कि हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने जिले में बाढ़ बचाव को लेकर सभी पुख्ता प्रबंध 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कथित दलित विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए हिसार के आंसी में दलित अधिकार कार्यकर्ता और एडवोकेट रजत कलसन ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। शिकायतकर्ताओं ने लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में युवराज सिंह क्रिकेटर रोहित शर्मा से बातचीत में ये टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब फरीदाबाद से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसके तहत बल्लभगढ़ बस स्टैंड से यूपी और हरियाणा के अलग अलग जिलों की बसें रवाना हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई अहम कदम उठाए गए। यहां बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों की पहले पूरी जांच की जा रही है और बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। बस स्टैंड पहुंचने पर सभी यात्रियों का तापमान जांचा जा रहा है और उसके बाद ही आगे सफर की अनुमति दी जा रही है। एक बार फिर हरियाणा रोडवेज की बसें लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए फिर से तैयार है, जिसको लेकर परिवहन विभाग पानीपत ने पूरी तरह से कमर कस ली। पानीपत बस स्टैंड पर परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। फतेहाबाद रोडवेज विभाग की ओर से जहां लॉक 1 की घोषणा के बाद सभी रूटों पर बस सेवा बहाल की गई थी और वहीं अब पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू में बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। मुख्यालय से मिले आदेश के बाद रोडवेज विभाग ने उत्तराखंड, जम्मू और पंजाब जाने वाली बसों के रूट में बदलाव किया है। वाया पटियाला होकर चंडीगढ़ जाने वाली बस को बंद कर दिया गया है। कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बाजारों में दुकानें खुल गई हैं, बावजूद इसके बाजारों में ग्राहक नहीं है, जिसके चलते दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत के इसराना के बाजार के छोटे छोटे दुकानदारों की जीविका के लिए संकट पैदा हो रहा है। फतेहाबाद में नियमों की अनदेखी करने वाले पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है जो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को जज्जर के बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों को खोलने के बारे में राय ली गई। बैठक में सरकारी स्कूल से संबंधित लोग कम ही नजर आए, लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं के मालिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रादौर के बुबका गांव के ही कुछ लोगों द्वारा हनुमान मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट बनाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज इस ट्रस्ट को रद्द किए जाने को लेकर सरपंच पक्ष एसडीएम रादौर पूजा झावरिया से मिला। उकलाना के नायब तहसीलदार के मार्फत सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। उकलाना तहसील कार्यालय में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत 1 दर्जन कर्मचारियों को बिना किसी कारण नौकरी से हटाए जाने के विरोध में लघु सचिवालय परिसर के समक्ष धूप में अर्धनग्न होकर धरना दिया, जो कि आज समाप्त हो गया है। कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर एसडीएम जयवीर यादव ने गंभीरता से लेते हुए आउटसोर्स कंपनी के जरिए मैनेजर को तलब किया और आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर इन्हें बहाल कर इनका बकाया वेतन जारी किया जाएगा, अन्यथा कंपनी के कर्मचारी एफआईआर दर्ज करेंगे।